बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंटरेस्ट स्पॉन्सर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जो पेपर शुरू किया है लेक्चर इकोनॉमिक्स का, आज उस पेपर का आखिरी पार्ट अपलोड कर लेते हैं, पार्ट नंबर 8। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उन तमाम के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पेपर रिलेटेड बाकी MCQs अपलोड करता जाऊंगा टाइम बाय टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। क्वेश्चन नंबर 51 से पहले दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ लेके जाना चाहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, इसको हमने थोड़ा सा कंफ्यूज करके छोड़ा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनीज प्राइसिंग स्ट्रेटेजी इज। मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को आप खुद स्टडी करें और मुझे भी इसका करेक्ट ऑप्शन बता दे, लेकिन किसी दोस्त ने अभी तक इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे नहीं भेजा। तो इस स्टडी के दौरान मैंने इसका आंसर ढूंढ लिया है और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, टू अचीव प्रॉफिटेबिलिटी। वीडियो नंबर 1 में मैंने ऑप्शन ए को करेक्ट लगाया था और ये भी कहा था आपको कि ये मैं इस पर श्योर नहीं हूँ, लिहाजा जिन दोस्तों ने वीडियो नंबर 1 देखी या उसको डाउनलोड किया है तो उसमें करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। दिस इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ये है हमारे पास। सपोज द सप्लाई फॉर प्रोडक्ट ए इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मीन कि मामूली सी चेंज भी प्राइसेस में आए तो सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ती या घटती है। इफ द डिमांड फॉर दिस प्रोडक्ट इंक्रीजेस, अब इस प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन सी, द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी विल इंक्रीज बट द प्राइस विल नॉट चेंज। अब इसको जरा इस तरह के डायग्राम से हम जाहिर करते हैं। देखिए जरा, सप्लाई करा हमेशा इस तरह होता है और डिमांड कर ये इस तरह होता है। अब ये इक्विलिब्रियम है जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, दैट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कहते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो गई। सपोज डिमांड इंक्रीज हो गई इस प्रोडक्ट की, डिमांड इंक्रीज होना के डिमांड कर राइट साइड को शिफ्ट होना, तो ये डिमांड इंक्रीज हो गई। अब चूंकि सप्लाई जो है दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, इट इज परफेक्टली इलास्टिक, तो सप्लाई भी इसके साथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो यहां पर बनेगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या कौन सा होगा? ये वाला होगा। दिस इज, अब यहां देखिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। क्वांटिटी डिमांडेड कहां से कहां तक? ये देखिए यहां से यहां चली गई, लेकिन प्राइस पर जो है वो कोई असर नहीं पड़ा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 52 को। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इफ द डिमांड कर्व फॉर प्रोडक्ट ए मूव्स टू द राइट। मूव्स टू द राइट का मतलब कि डिमांड इंक्रीज हो गई। प्रोडक्ट ए की डिमांड इंक्रीज हो गई एंड द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट बी डिक्रीज हो गई। तो ये ए और बी जो है ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स कहलाते हैं। ऑप्शन
बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 43 देखे 53 नंबर। द टोटल यूटिलिटी coincides with the marginal utility। यूटिलिटी का चैप्टर सेकंड ईयर बुक चैप्टर नंबर 2 या 3 है, इसको अच्छी तरह से पढ़ ले। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है फॉर द फर्स्ट यूनिट कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 54 देखे 54 नंबर क्वेश्चन को। द इंडिफरेंस कर्व मीन्स, ये भी सेकेंड ईयर बुक में इंडिफरेंस कर्व को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ ले, इंडिफरेंस कर्व की मानी क्या है। ऑप्शन बी को देखे, इक्वल यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 55 देखे 55 नंबर। The points located at the intersection of the budget line with the coordinate axis mean, it means option B देखें, the consumer spends all his income for only one good। option B correct है। and question number 56 देखें 56 नंबर क्वेश्चन। On the market with perfect competition, on the market with perfect competition, इसमें क्या होता है। परफेक्ट कंपटीशन जो होता है, देखिए ये पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। द फर्म इज अ प्राइस टेकर, फर्म जो है वो मार्केट से प्राइस लेता है, अपनी तरफ से वो प्राइस मुकर्रर नहीं हो सकते। और ये केस जो है परफेक्ट कंपटीशन का है। ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इंडिकेट दैट अ गुड इज प्रोड्यूस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इसमें कौन सा वो सूरत हाल है कि वो हमें बताता है कि वो, तो ऑप्शन डी को देखिए, बाकी खुद पढ़ ले बाकी ऑप्शंस को। ऑप्शन डी के, इंडिविजुअल डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडिविजुअल डिमांड होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, यानी अगर मार्केट के सिचुएशन से आप हट के अपनी प्राइस मामूली सी भी इंक्रीज कर ले तो आपकी डिमांड ज़ीरो हो सकता है, या अगर आप प्राइस को मामूली से डिक्रीज कर ले तो आपके तमाम आइटम यकमुश्त फौरन क्या होते हैं, बिक जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन मोनोपोलिस्टिक एंड परफेक्ट कंपटीशन रिगार्डिंग। इसमें भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें रिगार्डिंग होमोजेनिटी ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन के बारे में और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में पिछले वीडियोस में मैं डिटेल से बता चुका हूं आपको। 59 नंबर क्वेश्चन के, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड इज द बेसिक फीचर ऑफ पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स जिसको हम सरकारी गुड्स कहते हैं, पब्लिक गुड्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन बी है। इसको जरा देखिए, आर कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी एंड नॉन अराइवलरी। इन दो अल्फाज को जरा देखिए, मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ इन दो अल्फाज को कि इसका मतलब क्या है। ये दो अल्फाज जो है एक्सक्लूडेबिलिटी और नॉन राइवली। एक्सक्लूडेबिलिटी इसका मतलब ये है कि इन चीज़ों के ये जो है ना, ये आप अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे, एक शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है तो किसी दूसरे को इसके इस्तेमाल से नहीं निकाल सकता, यानी किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पब्लिक गुड्स जो है ये हर किसी को अवेलेबल होते हैं। तो आप इसमें से किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। तो आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते। और दूसरा जो है नॉन राइवलरी, इसका मतलब है कि फर्ज करें आप एक शख्स इस गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं तो दूसरे बंदे के कंजम्पशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना आप कंज्यूम कर रहे हैं बेशक करें,
दूसरे के जो दूसरा वो भी उसके कंजम्पशन में कोई फर्क यानी कमी नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज जिस तरह हम तालीम में हासिल कर रहा हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, मैं जितना ज़्यादा हासिल करूँ तो किसी दूसरे की तालीम हासिल करने में कमी नहीं आएगी। अब ये कुछ क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 60 से कुछ इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक्स से हैं और ये करंट होते हैं। अब यहाँ जो डिजिट्स दिए गए हैं, फिगर दिए गए, आपने इस पर रिलाय नहीं करना, इस पर भरोसा नहीं करना, आपने करंटली जो डिजिट डेटा है उसको पढ़ना है। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा है कि पाकिस्तान डोमेस्टिक सेविंग रेट इज, पाकिस्तान डोमेस्टिक सेविंग रेट इज, ये पाकिस्तान डोमेस्टिक सेविंग रेट इस वक्त ये 8 पॉइंट समथिंग है, तो हम 8% कह सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 61 पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस 2017, ये ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और 62 कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन जीडीपी ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 20% है। जीडीपी में सबसे ज़्यादा शेयर जो है वो एग्रीकल्चर का है दोस्तों, जो कि 22 से 23 या 24% के दरमियान है। और इस तरह की 63 नंबर जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान इज, ये अब तकरीबन 6% या कुछ, आई थिंक ए करेक्ट है इसमें, इसको थोड़ा सा आपने स्टडी करना है। 64 नंबर देके स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये 1 मई 1948 को कायदे आज़म ने इसका बुनियाद रखा था। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 65 देखे ट्रेजरी बिल, ये क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म्स लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म्स लोन, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 66 पाकिस्तान फिस्कल ईयर जो है 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून को क्लोज होता है। और क्वेश्चन नंबर 67 और 68, ये 2 क्वेश्चन थोड़े से आप ट्राई करें, खुद करें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 को देखें दोस्तों। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ टैक्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, तो इसको प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं। आपने देखा होगा टैक्स के बारे में 2 या 3 क्वेश्चंस इस पेपर में आए हैं, तो इसका मतलब है कि टैक्स के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लें। और क्वेश्चन नंबर 70 कहते हैं कि द फेस वैल्यू ऑफ मनी, एक तो जाहिर कीमत है, जिस तरह के 5000 रुपये का नोट है उस पर 5000 रुपये लिखे हैं, लेकिन उस कागज़ का जो है ना असल कीमत मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 रुपये होंगे। तो 5000 जो 5000 का लफ्ज़ जो लिखा है ये उसका फेस वैल्यू है, और इसकी असल कीमत जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी है। इसमें ऑप्शन ए भी कुछ लिहाज से करेक्ट है, टोकन मनी। और टोकन मनी इसकी एग्जांपल जो है ये एक्सचेंज और सर्टिफिकेट्स इंस्ट्रूमेंट या निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह के, लेकिन आई थिंक द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन सी है। अब इसमें से 71 से लेकर 30 तक 30 क्वेश्चन जो है ये पेडागॉजी से हैं, लेकिन ये हमारे लिए लेक्चरशिप्स के लिए नहीं है, लिहाजा इसको छोड़ लेते हैं, इस पेपर को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। और इसके बाद इंशाअल्लाह ताला इकोनॉमिक्स का एक गाइड मैं शुरू करूँगा। अगर आप दोस्तों के पास कोई बेहतरीन गाइड है तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दें। पेपर को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।